आपने बॉलीवुड और टॉलीवुड के बड़े पर्दे की बहुत सी अभिनेत्रियां ऐसी देखी होंगी जिन्होंने इन बड़े पर्दे को रोशन करने के बाद देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अभिनय के जीवन से रुख करते हुए राजनीति की तरफ मुड़कर देश के लिए भी बहुत से काम किए। इनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे कि सबसे मुख्य नाम जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उनका नाम है जयललिता जयराम। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी खूबसूरत अदाकारा जयललिता को आज हर कोई जानता है। उनके अभिनय से लेकर उनके राजनीतिक समझ के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल नारी की कहानी एक नारी की जुबानी में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। जयललिता, इनका जन्म वर्तमान कर्नाटक के मैसूर के मेलूरकोट गांव में एक अय्यर परिवार में हुआ था। उनके दादाजी तत्कालीन मैसूर राज्य में एक सर्जन थे। महज 2 साल की उम्र में जयललिता के पिता जयराम उन्हें मां वेदवती के साथ अकेला छोड़कर चल बसे। पिता की मृत्यु के पश्चात जयललिता मां के साथ बैंगलोर अपने नाना के घर चली गई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू किया और अपना फिल्मी नाम संध्या रख लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले बैंगलोर और बाद में चेन्नई में हुई। उनकी उच्च शिक्षाओं के चलते उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री सन 1991 में नवाजा। MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा सन 1992 में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी प्रदान की गई। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली जया ने सन 1961 में 13 साल की उम्र में पहली बार अंग्रेजी फिल्म एपिस्टल में एक बाल कलाकार के तौर पर सुनहरे पर्दे पर कदम रखा। अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए सन 1972 में जयललिता ने शिवाजी गणेशन के साथ पट्टिकाड़ा पट्टनामा नामक एक तमिल फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सन 1973 में सूर्य गांधी और श्री कृष्ण सत्य के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। इन तीनों फिल्मों में ही उनके अभिनय को बहुत ही सराहा गया था। उन्होंने शिवाजी गणेशन के साथ एक तमिल फिल्म देवा मगन में अपना बखूबी किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी का भी पुरस्कार मिला। वह पहली ऐसी तमिल फिल्म थी जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया था। बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म इज्जत में अपना बेहतरीन किरदार निभाया था, जिसके लिए भी बॉलीवुड में उन्हें सराहना मिली थी। सन 1980 में उन्होंने अपनी अंतिम तमिल फिल्म थेड़ी वंधा कादला में बतौर अभिनेत्री काम किया था। अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहने के बाद MG रामचंद्रन के नेतृत्व में पहली बार 1982 में जया ने राजनीति में कदम रखा और अन्नाद्रमुक की सदस्यता ग्रहण की। जयललिता की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने तमिलनाडु में पहली बार रैली की तो लोगों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के संस्थापक MG रामचंद्रन ने उन्हें प्रचार सचिव नियुक्त किया और 4 वर्ष बाद सन 1984 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। कुछ ही समय में वह AIADMK की एक सक्रिय सदस्य बन गई। जब MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री बने तो जयललिता को पार्टी के महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी मृत्यु के बाद कुछ सदस्यों ने जानकी रामचंद्रन को AIADMK का उत्तराधिकारी बनाना चाहा और इस कारण से यह 2 हिस्सों में बट गया। 1989 के दौरान जयललिता को तमिलनाडु के बोडी नायकनूर क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, महिलाओं ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को सदैव ही बखूबी निभाया है। इसका प्रमाण जयललिता ने तमिलनाडु विधानसभा की पहली मंत्री नेता बनकर दी। फरवरी 1989 में जयललिता के नेतृत्व में पार्टी के हुए 2 टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक कर दिया, जिसके बाद जयललिता को AIADMK का महासचिव चुना गया।
1991 में विधानसभा चुनाव के दौरान जयललिता ने पार्टी को शानदार जीत दिलाई, जिसमें 234 सीटों में से 225 सीटें जीतकर उन्होंने इतिहास कायम किया। 14 मई 2001 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की सीट जीतकर वह 21 सितंबर 2001 तक इस पद पर आसीन रही। उसके बाद फरवरी 2002 में वह एन डिप्टी के निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करके चुनी गई, जिसके बाद साल 2002 से लेकर साल 2006 तक वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पद पर वह आसीन होकर तमिलनाडु का कार्यभार संभालती रही। साल 2011 में AIADMK के सहयोगी दलों के साथ मिलकर उन्होंने फिर से 234 में से 203 सीटें जीतकर अपने नाम कर ली और मात्र अपने दम पर उन्होंने 150 सीटें अपने नाम की, जिसकी वजह से 16 मई 2011 को उन्होंने चौथी बार तमिलनाडु राज्य में अपना नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल किया। उनका कार्यकाल कुछ इस तरह था कि 23 मई 2015 के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण की। साल 2016 में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और 23 मई के दिन छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेकर महिलाओं का नाम रोशन किया। साल 2016 में 5 दिसंबर को अचानक से कार्डिक अरेस्ट की वजह से मात्र 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तमिलनाडु में उन्हें एक मार्गदर्शक नेता के रूप में देखा जाता था, जिन्हें अम्मा नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है माँ, और उन्हें पुरैची थलाइवा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है क्रांतिकारी नेता। धन्यवाद।